मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक और नरसिंहपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पीसीसी चीफ कमलनाथ को लेकर बहुत बड़ी बात कही। प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि कमलनाथ अपनी सीट से चुनाव हार रहे हैं। साथ ही कांग्रेस छिंदवाड़ा जिले की सभी 7 सीटों पर चुनाव हार रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 20 साल बाद बीजेपी अपने 2003 के नतीजे को 2023 में एक बार फिर दोहराने जा रही है। साल 2023 के नतीजे दोहराने का अर्थ है कि 2023 में बीजेपी एक बार फिर से 174 सीटों का आंकड़ा छुएगी। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें कांग्रेस हार रही है। उनके छिंदवाड़ा दौरे के बाद कमलनाथ की 3 दिन तक वहां डेरा डालना पड़ा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि छिंदवाड़ा की जनता 2003 की तरह फिर एक बार सभी सीटों पर बीजेपी को जिताने जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 2 थके हुए चेहरों पर चुनाव लड़ रही है, जो कुछ दूर चुनाव प्रचार के लिए चल भी नहीं पाते। पटेल से जब यह सवाल पूछा गया कि ओबीसी चेहरे के नाते शिवराज सिंह चौहान की जगह आप सीएम बन सकते हैं क्या, आप शिवराज सिंह चौहान के अल्टरनेट की तरह देखे जा रहे हैं, तो पटेल ने कहा कि सीएम का फैसला पार्टी और संगठन करेगा। हम सभी सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें सबसे काबिल शिवराज ही हैं, लेकिन सीएम कौन होगा इन अटकलों में मैं नहीं पड़ना चाहता। राहुल गांधी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री, जब कांग्रेस जाति जनगणना की मांग कर रही है और राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, इसको लेकर जब पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की खुद की जाति का पता नहीं और वो इस मामले में आग लगाने चले हैं। पटेल ने कहा कि कांग्रेस ओबीसी में सिर्फ झूठ बोल रही है। पटेल ने कहा कांग्रेस ओबीसी से सिर्फ झूठ बोल रही है। उसने इस देश को कभी ओबीसी पीएम नहीं दिया। हमारे पीएम ओबीसी हैं। बीजेपी ने एमपी में 3 ओबीसी सीएम दिए हैं और कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह जैसे नेता दिए हैं। हम राम नाम पर राजनीति नहीं करते हैं। पटेल भगवान राम पर चुनावी राजनीति करने के कांग्रेस के आरोप पर पटेल ने कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर की तारीख पूछते थे। हम राम के नाम पर राजनीति नहीं करते, जबकि कांग्रेस नेताओं ने हमेशा भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के बार बार मध्य प्रदेश आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो इसलिए नहीं आ रहे कि यहां संकट है, बल्कि मैंने उन्हें बुलाया था। अमित शाह हमेशा कहते हैं कि उम्मीदवार हम चुनते हैं, पर उन्हें लड़ाता और जिताता संगठन है। इसी तरह पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात पर पटेल ने कहा कि मोदी के चेहरे पर तो सभी को भरोसा है। उमा भारती योग के मार्ग पर हैं। पटेल पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती के हिमालय जाने के सवाल पर पटेल ने कहा कि जीवन में भोग और योग दोनों होता है, जिसको मैं गलत नहीं मानता। उमा भारती नाराज नहीं है, वो योग के मार्ग पर है। चुनावी राज्यों में कांग्रेस द्वारा ईडी की छापेमारी पर आपत्ति उठाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा, क्या भ्रष्टाचार होता रहे और एजेंसी अपना काम ना करें? सबसे काबिल शिवराज ही हैं, लेकिन सीएम पद को लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिया बड़ा बयान। तो ये सब थी मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल। ऐसी और हलचल को देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही इस राजनीतिक की हलचल पर आपके क्या विचार हैं, आपके क्या राय हैं, कमेंट करके जरूर बताना। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार।